सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा सरकार व सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत ने किस प्रकार 160 लाख हरियाणवी लोगों के अधिकार को एक कूड़ेदान में या कहीं डस्टबिन में डाल दिया। बात यह है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर जो पंचायती और एमसीए के इलेक्शन होते हैं उनके अंदर हरियाणा सरकार ने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि आपके अंदर मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इसके ऊपर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि पूरा का पूरा असंवैधानिक है। अब क्या है कि हरियाणा के अंदर जो अनपढ़ लोगों की या अशिक्षित लोगों की जो टोटल परसेंटेज है वो 24% के करीब है। यानी कहने का मतलब है कि 3 करोड़ जनसंख्या में से करीबन 74 से 75 लाख लोग अनपढ़ हैं इस हरियाणा के अंदर, जिनका संवैधानिक राइट इस हरियाणा सरकार ने बिल्कुल धूल मिट्टी में मिला दिया है, यानी उनको अधिकार से हटा दिया। और साथ ही साथ में जो 76% ऑन रिकॉर्ड पढ़े लिखे आ रहे हैं वो भी 8वीं से 10वीं पास वाले 50% ही है उसमें भी। यानी कहने का मतलब मोटा मोटा 160 लाख लोग अनपढ़ है इस हरियाणा के अंदर, जिसका संवैधानिक राइट इलेक्शन लड़ने का है, बट उसको सबको खत्म कर दिया इस हरियाणा सरकार ने। और इस पे मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, जो सरासर गलत है। तो मैं तो बस यही निवेदन करूंगा कि ऐसी गलतियां ना करो। लोकतंत्र गणतंत्र में यही फर्ज है कि हर किसी को अपना अधिकार मिले। हमारे संविधान के अंदर किसी को भी इलेक्शन लड़ने के लिए कोई क्राइटेरिया, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा सरकार ने थोप दिया। और सच तो ये है, पूरे भारत के अंदर ऐसी कहीं पे कोई जगह नहीं है जिसके अंदर इस प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहती हो, पंचायती इलेक्शन में या एमसीए वाले इलेक्शन में या कोई दूसरे इलेक्शन में। तो यहाँ पे साफ साफ मतलब है कि हरियाणा सरकार ने और इस कोर्ट वगैरह ने जातीय किया उन अनपढ़, दबे कुचले, गरीब या फिर ऐसे तबके के लोगों की जो किसी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाए, बट वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से, और वो अपने आप को आगे बढ़ा के समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे। जो आपने क्वालिफिकेशन डिसाइड किए कि 8वीं 10वीं होना चाहिए, इन्हीं से तरक्की होगी। खट्टर साहब, आपको मैं बता दूं, क्राइटेरिया कहीं पे फिट बैठता नहीं। फिर भी अगर बैठता तो एमएलए एमपी पे क्यों नहीं बैठता, जिनके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा कवरेज एरिया होता है। क्योंकि वहाँ के ऊपर एक एमएलए एमपी को विदेशों तक के लोगों के साथ डील करनी होती है, डिफरेंट सोसाइटी के लोगों से डील करनी होती है, डिफरेंट एरिया के ऊपर डील करनी होती है, डिफरेंट तरह के लॉ कानून पास करने होते हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटी करनी होती है। बड़ा वास्ट एरिया होता है एमएलए एमपी का। वहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जरूरत हो सकती है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा लोग एमएलए एमपी के इलेक्शन में होना चाहिए। बट यहाँ पे तो उल्टा है। एमएलए एमपी के इलेक्शन के अंदर अगर विधानसभा की बात करें, करीबन 17% ऐसे एमएलए हैं, टेक हैं, ऐसे 15 से 16% एमपी हमारी संसद के अंदर बैठे हुए हैं जो देश विदेशों के साथ डील करते हैं। तो वहाँ पे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपने दिया नहीं। यहाँ छोटे से पंचायत इलेक्शन में, एमसी इलेक्शन में आपने ये घुसा दिया, जो सरासर गलत है। मैं तो इस सुप्रीम कोर्ट से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं कि महाराज अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ। क्यों उन बेचारे गरीब लोगों के अधिकारों को मार रहे हैं जो किसी प्रकार से नहीं पढ़ पाए। ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा ही गांव समाज की तरक्की कर दे, नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे या फिर न पढ़े हुए भी बहुत ज्यादा देश दुनिया की तरक्की में भागीदार बने हैं। इन्हीं में से लगा लो, अगर ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता, ताऊ देवीलाल जैसे, ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेता कभी भी मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री जैसे पदों पे नहीं पहुंच पाते। ऐसे बहुत सारे नेता, प्रतिपक्ष नेता हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल जीरो पढ़ के भी समाज के लिए बहुत कुछ किए हुए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बहरी सरकार को जगा दो कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही समाज की तरक्की में या समाज को आगे बढ़ाने में कोई अहम भूमिका नहीं निभा सकता, बल्कि साथ ही साथ में एक अच्छा छवि के साथ एक अच्छा वर्क और एक ऑनेस्टी वगैरह कर्मठ होना चाहिए। तब जाके देश समाज के अंदर प्रोग्रेस होने के चांस है। तो खट्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो फालतू का कानून बना रखा है इसको स्क्रैप कर दो।